बहुत साल पहले एक सुनसान गांव था, बीरपुर। उस गांव के सबसे किनारे पर एक टूटी फूटी हवेली में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। लोग उसे चंद्रा अम्मा कहते थे। अम्मा के 4 बेटे थे। वीर सबसे बड़ा, गंभीर और जिम्मेदार धीर, लालची और चिड़चिड़ा राजा, बहुत बोलने वाला और शक्की नन्हा, सबसे छोटा, मासूम लेकिन डरपोक। गांव वाले कहते थे कि अम्मा को काला जादू आता है। कोई कहता उसने जंगल की चुड़ैल से समझौता किया है। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतों वाला जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात में रोती है और जिसकी आवाज सुनकर अगर कोई इंसान उसे देख ले तो वापस कभी नहीं आता। एक रात धीर ने अम्मा से झगड़ा किया। तुमने हमारे लिए क्या किया? ये हवेली भी एक भूतिया खंडहर है। और गुस्से में वह जंगल की ओर निकल गया। सुबह तक धीर वापस नहीं आया। राजा और वीर ने मिलकर अम्मा से पूछा, तुम कुछ छुपा रही हो? धीर कहां गया? अम्मा ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, जिसने अपनी मां को ठुकराया, जंगल की चुड़ैल ने उसे बुला लिया। राजा ने बात को मजाक समझा और बोला, अच्छा, अब भूत प्रेत की बातें शुरू हो गईं। फिर वो भी गया जंगल की ओर और दोबारा कभी नहीं लौटा। अब केवल वीर और नन्हा बचे थे। वीर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने गांव के सबसे बूढ़े बाबा से पूछा। बाबा बोले, जिस चुड़ैल की बात हो रही है वो कोई और नहीं, तुम्हारी अम्मा का ही अतीत है। वीर चौंक गया। बाबा ने बताया, कई साल पहले जब तुम्हारी अम्मा जवान थी, वो भी जंगल गई थी। वहां एक चुड़ैल की आत्मा से उसकी टक्कर हुई। उस दिन से वो एक सौगंध के साथ जी रही है। हर बेटे में से जो लालच में फंसेगा वो चुड़ैल उसे ले जाएगी। नन्हा और मां अब केवल नन्हा और अम्मा रह गए थे। नन्हा मां से डरता था, लेकिन वो अब समझ चुका था कि मां को बचाना है। एक रात अम्मा ने नन्हे से कहा, बेटा, आज रात उसे मैं रोकूंगी। तुम किसी कीमत पर हवेली से बाहर मत आना। रात के 12 बजे हवेली कांप रही थी। दरवाजे खुद खुल रहे थे। अम्मा अकेली जंगल की ओर गई और वहां एक भयंकर तकरार हुई। पेड़ हिलने लगे, बिजली कड़कने लगी और फिर सब शांत हो गया। सुबह हुई। हवेली के सामने अम्मा की चप्पलें पड़ी थीं। नन्हा दौड़कर जंगल गया और वहां बस एक आखिरी निशान था, एक लाल साड़ी का टुकड़ा और मिट्टी में लिखा एक शब्द, माफ करना। अम्मा चुड़ैल को अपने साथ ले गई ताकि उसका वंश बच जाए। अब वीर और नन्हा गांव छोड़कर शहर चले गए, लेकिन हर साल पूर्णिमा की रात हवेली की एक खिड़की से अब भी एक साया झांकता है। कहते हैं मां की ममता जब भयंकर रूप ले ले तो वो चुड़ैलों से भी ज्यादा डरावनी हो जाती है।